So, hi friends, let us discuss the Electricity Amendment Bill 2021, which is likely to be introduced in the monsoon session of the Parliament. दोस्तों आपको पता ही है कि जो लोकसभा है, इस लोकसभा के जो साल में जो मानसून के टाइम में एक सेशन होता है, दैट इज नोन एज द मानसून सेशन. तो उसमें एक बहुत रिवोल्यूशनाइज बिल आने वाला है, दैट्स इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2021. And once it is passed in the parliament and once it is assented by the Indian president, it will become an act in the future. तो बहुत बड़ा इसमें क्रांतिकारी सुधार होने वाला है. जैसे कि आपको और मुझको जैसे कि अधिकार होता है कि हमें कौन सा मोबाइल ऑपरेटर चाहिए, चाहे हम BSNL लें, चाहे हम एयरटेल लें, चाहे जियो लें, हमको जैसे अधिकार होता है कौन सा मिल्क ले, सांची का ले या दूध का ले. दोस्तों बहुत बड़ा रिफॉर्म इलेक्ट्रिक सेक्टर में ये होने वाला है कि अब हम खुद चूज़ करेंगे कि हमारे एरिया में हम किसकी इलेक्ट्रिसिटी जो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है उसकी इलेक्ट्रिसिटी ले. दैट मीन्स दिस रिफॉर्म विल अलाउ कंज्यूमर टू चूज देयर पावर सप्लायर लाइक दे डू विद एनी अदर कमोडिटी. अभी तो दोस्तों पता है आपको और हमको कोई चॉइस ही नहीं है. हमको जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है उसके डिस्ट्रीब्यूटर की ही बिजली लेनी पड़ती है. और भी इसमें बहुत सारे इश्यूज़ हैं, क्रॉस सब्सिडी इशू है, लॉसेज हैं, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये सब भी रिजॉल्व इस बिल में करने का प्रयास किया गया है. और जो फाइन जो होता है फॉर फेल्यूर ऑफ डिस्कॉम दैट इज़ डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, उसमें भी कुछ चेंजेस किए गए हैं. सो वाई द इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल इज़ ब्रॉड. अब सबसे बड़ी बात है कि ये बिल क्यों लाया जा रहा है. तो दोस्तों although there are certain reforms in the power sector, but they are not sufficient because जो basically electric fund में जो distribution companiयां हैं, they are known as DISCOM, that is distribution companies. They are not able to properly manage, and distribution companies properly they are not in very good health. Their financial health is compromised. बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स को भी उनके काफ़ी ड्यूज़ हैं, और जनरेशन और ट्रांसमिशन कंपनीज को भी जो उनको पैसा वट एवर मनी दे हैव टू गिव, दे आर नॉट एबल टू पे मनी प्रॉपरली टू द जनरेशन कंपनीज, टू द ट्रांसमिशन कंपनीज. दोस्तों यहाँ समझ भी लीजिए, वेयर इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड बाय द कंपनी दैट इज नोन एज द जनरेशन कंपनी. दूसरा टर्म है ट्रांसमिशन कंपनीज. सो फ्रॉम जनरेशन टू डिस्ट्रीब्यूशन दैट इज द वर्क ऑफ ट्रांसमिशन कंपनियां. रिपीट, जहां पावर जनरेशन होती है और जहां डिस्ट्रीब्यूट होती है, तो बीच के नेटवर्क की जो कंपनी इज ट्रांसमिशन कंपनी. तो ये जो रिफॉर्म है ये हेल्थ अच्छी करने का ट्राई करेगा, किसकी, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज की, कि वो टाइम से ट्रांसमिशन और जनरेशन कंपनीज को उनके ड्यू दे सकें. क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का जो फेस है, इलेक्ट्रिसिटी का जो मौखटा है दोस्तों, हम और आप किसको देखते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को, डिस्कॉम को. तो डिस्कॉम अच्छा होना चाहिए, और ये बिल एक होलिस्टिक अप्रोच लाने का प्रयास करता है. तो इसलिए बिल लाया जा रहा है. नाउ व्हाट आर द की फीचर्स ऑफ द बिल. सबसे बड़ा रिवोल्यूशनरी की फीचर इज डी लाइसेंसिंग, यानी लाइसेंस राज से मुक्ति. द इलेक्ट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज दे आर डी लाइसेंस लाइक द जनरेशन. अब देखिए, पहले पावर जनरेशन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वगैरह ही किया करते थे, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से कोई पावर जनरेशन करता था. अब तो प्राइवेट प्लेयर्स भी इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन कर रहे हैं, चाहे टाटा हो चाहे रिलायंस हो. प्राइवेट कंपनी जनरेशन में आ गई, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन में उतना जो कंपनीज, प्राइवेट जो कंपनीज हैं, उतनी उनकी प्रेजेंस नहीं थी. तो अब इलेक्ट्रिक जो कंपनीज हैं, प्राइवेट कंपनीज हैं, प्राइवेट प्लेयर्स हैं, दे विल बी प्रेजेंट इन द डिस्ट्रीब्यूशन फ्रंट. सो दिस विल गिव ए चॉइस टू द कंज्यूमर कि अपने एरिया में वो किसको पसंद करेंगे, किससे बिजली खरीदना. तो ये बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम है. दैट मीन्स नाउ ए कंज्यूमर विल हैव ए चॉइस कि he wants electricity from which company. Then universal service obligation, इसमें एक प्रावधान है. तो there is a provision of universal service obligation fund, और ये जो फंड है it will be managed by a government company. और ये जो फंड है ये देखेगा कि कहीं का कोई डेफिसिट आ रहा है, कोई क्रॉस सब्सिडी से रिलेटेड कुछ चीज़ है, तो ये उसको उस फंड इससे पैसा देने का ट्राई करेगा. क्रॉस सब्सिडाइजेशन उसको कहते हैं. इट्स ए प्रैक्टिस ऑफ चार्जिंग प्राइसेस टू वन टाइप ऑफ कंज्यूमर
another consumer is artificially priced with a lower price. क्रॉस सब्सिडाइजेशन का मतलब है कि कुछ कंज्यूमर से तो बिजली सरकार जो है बहुत ज़्यादा पैसों में बिजली बेचती है और कुछ कंज्यूमर को वो बहुत ही सब्सिडाइज करती है। तो जो जब वो फ्री मुफ्त में बिजली देगी या बहुत सस्ती बिजली देगी तो वो पैसा कहाँ से आएगा? अमीर कंज्यूमर से आएगा। तो ये क्रॉस सब्सिडाइजेशन इशू को भी एड्रेस किया जाएगा। देन एक बहुत समय से बात हो रही थी सिक्योरिटी डिपॉजिट्स की। तो अब चूंकि टाइम आ रहा है कि प्रीपेड मीटर्स लगेंगे, जैसे आपका मोबाइल होता है ना, जो प्रीपेड मोबाइल सर्विसेज होती है, तो वैसे ये प्रीपेड मीटर्स लगेंगे। तो ऐसे केस में देयर विल बी नो सिक्योरिटी डिपॉजिट रिक्वायर्ड। तो ऐसा भी प्रावधान है। और इसमें इस जो बिल है इसमें राइट एंड ड्यूटीज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर्स भी बताए गए हैं। उनको बताया गया है कि जो अगर आप इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहे हैं तो आपके क्या राइट्स होंगे, क्या अधिकार होंगे, आपके क्या कर्तव्य होंगे। और जो एपीलेट ट्रिब्यूनल फॉर इलेक्ट्रिसिटी है दैट विल बी स्ट्रेंथन्ड। उसमें जो है स्टाफ जो टेक्निकल स्टाफ और लॉ से रिलेटेड स्टाफ वो बेटर किया जाएगा। एंड और इसमें जो है जो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशंस हैं, हर राज्य पे आप याद करिए कि विद्युत नियामकीय आयोग होते हैं। तो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशंस होते हैं, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशंस होता है। तो इनके जो काम हैं उसको भी पहले से ज़्यादा डिफाइन किया जाएगा। मैं रिपीट कर रहा हूँ, जो रेगुलेटरी कमीशंस हैं इलेक्ट्रिसिटी के टू टीयर पे होते हैं। स्टेट्स आर हैविंग देयर स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशंस SERC, और सेंट्रल लेवल पे भी सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशंस होते हैं। तो उनके कामों को और अब डिफाइन किया गया है। और दोस्तों इसमें बड़ी अच्छी बात है, रिन्यूएबल पावर ऑब्लिगेशन की भी बात की जा रही है। सो व्हाट इज रिन्यूएबल पावर ऑब्लिगेशन? तो द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फिक्सिंग रिन्यूएबल पावर ऑब्लिगेशन इज शिफ्टेड फ्रॉम स्टेट कमीशन टू द सेंट्रल कमीशन। तो रिन्यूएबल पावर ऑब्लिगेशन का मतलब है कि जो भी बिजली दे रहा है उसको एक सर्टेन अमाउंट ऑफ जो इलेक्ट्रिसिटी है वो रिन्यूएबल पावर रिसोर्सेज से खरीदनी होगी। ऐसा उसके ऊपर ऑब्लिगेशन होगा, अनिवार्य होगा। और ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सेंटर देखेगा, क्योंकि सेंटर को नेशनल क्लाइमेट चेंज गोल्स को अचीव करना है एज पर द प्रोटोकॉल। और फिर पेनल्टी की भी बात है कि जो अगर कोई पेनल्टी फॉर कंट्रावेंशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ द एक्ट है तो उसकी पेनल्टी जो है बढ़ाकर अब 1 करोड़ रुपए कर दी गई है। तो पेनल्टीज के भी प्रावधान अब बढ़ा दिए गए हैं। और फिर जो नॉन फुलफिलमेंट ऑफ RPO जैसे हम बात कर रहे हैं, दैट इज रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन जो है, इस पे भी स्ट्रिक्ट पेनल्टीज दी गई हैं। और रिन्यूएबल परचेज एग्रीमेंट में ये साफ साफ होता है कि भाई सर्टेन अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैज टू बी परचेज फ्रॉम रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी लाइक द सोलर पावर, लाइक द विंड एनर्जी। तो दोस्तों चूंकि बार बार आ रही है कि सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन और स्टेट रेगुलेटरी इलेक्ट्रिसिटी कमीशंस के जो उनके जो पावर्स हैं, अथॉरिटीज़ हैं, उनको और डिस्क्राइब किया गया है। तो हम देख लें व्हाट इज CERC, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन। तो एक रेगुलेटर होता है, रेगुलेटर मतलब द वन बॉडी विच मेक्स रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो ये पावर सेक्टर का सबसे बड़ा रेगुलेटर है और एक तरीके से ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। इट इज क्रिएटेड बाय एन स्टैट्यूट, बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। और चूंकि एक रेगुलेटरी कमीशन है, इस क्वाजी जुडिशियल स्टेटस है, अर्ध न्यायिक संगठन है। हाफ ऑफ द मेंबर्स आर फ्रॉम दिस पावर साइड, इलेक्ट्रिसिटी साइड, एंड हाफ ऑफ द मेंबर्स आर फ्रॉम जुडिशरी। और जो सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन है 1998 में बना था और मिनिस्ट्री ऑफ पावर के लिए कुछ काम करता है, लाइक रैशनलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक टैरिफ्स, यानी जो बिजली के जो दाम होंगे उसके बारे में अपना ये अभिमत देता है। देन ट्रांसपेरेंट पॉलिसीज बनाता है इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड। Then it tries to promote the efficient and environment friendly and environment benign policies, and तो ये इस तरह से अपना काम करता है। तो दोस्तों ये भी आपने इस तरह से देखा कि इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2021 जो मानसून सेशन में आने वाला है, अब ये क्यों, व्हाट इज़ द नीड, तो आपने देखा कि भाई इसमें जो डिस्कॉम कंपनीज हैं उनको एक बेटर किया जाएगा और जो कंज्यूमर के राइट्स हैं कि भाई वो जिससे बिजली खरीदना चाहे, whosoever he wants from he wants to buy electricity now after the enactment he can buy electricity,
तो इसमें डी लाइसेंसिंग है, यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड बनाया जा रहा है, और सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है प्रीपेड मीटर्स के लिए जो अब ज़रूरत नहीं रहेगी सिक्योरिटी डिपॉजिट्स की, राइट एंड ड्यूटीज़ जो हैं इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर्स के वो और अच्छे किए गए हैं। जो 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 एपीलेट ट्रिब्यूनल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है उसको और पहले से स्ट्रेंथन किया गया है, उसके नंबर ऑफ मेंबर्स अब इस बिल में बढ़ाए गए हैं। एंड द डोमेन फ्रॉम वेयर द चेयरपर्सन ऑफ सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन एंड स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन विल कम हैव बीन डिस्क्राइब्ड। तो जो राज्य स्तर पे और जो सेंट्रल लेवल पे इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशंस होते हैं उनके डोमेन्स को भी और पहले से बेहतर जो है डिस्क्राइब किया गया है। और रिन्यूएबल पावर ऑब्लिगेशन बताया गया है जिससे जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज है वो बढ़ सके और इंडिया का जो इंटरनेशनल क्लाइमेट चेंज में जो कमिटमेंट है वो पूरा हो सके। तो ये था दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक।